देखिए, कल आपको झील बता रहे थे ना, लेक्स ऑफ इंडिया। सुनिएगा, झील किसको कहा जाएगा, यानी कि लेक किसको कहा जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि भूपटल पर ऐसा सतही जल राशि, यानी कि ऐसा सरफेस वाटर बॉडी जो चारों ओर से स्थल से क्या है, घिरा, उसी को क्या कहा गया, झील कहा गया। तो जल जल से भरा हुआ, या ये भी कह सकते हैं जल से भरा हुआ एक प्राकृतिक गर्त या प्राकृतिक गड्ढा जिसमें पानी भर गया, उसको ही क्या कहेंगे, झील कहेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स को कहें कि इसको दो वर्गों में हम दो आधार पे इनको बांटे, एक ओरिजिन को बेस मानकर और एक आपका जल का नेचर के बेस पर। और ओरिजिन के बेस पे बात किया जाए ना तो इनको भी दो भाग में बांटे। एक भाग आपका आर्टिफिशियल, जो आपको याद रखना है कि बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप जो बांध बनाया जाता है, और उस बांध के पीछे आपको याद रखना है जो जलाशय का निर्माण होता है, उनके कारण जो झील बनता है वो क्या है, आपका कृत्रिम झील। और याद रखना है एक ऐसा झील जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण बनता है, उसको क्या कहा गया, प्राकृतिक झील कहा गया। फिर आपको बताएं तो मीठे पानी का झील कैसे कहते, मीठे पानी का इनका इनफ्लो और आउटफ्लो हमेशा रहे ना, वैसा झील क्या है, मीठा। जिनका केवल इनफ्लो है, आउटफ्लो का नाम ही नहीं, यानी कि लैंड लॉक है, वो क्या है, खारे पानी। फिर चले थे आर्टिफिशियल के बारे में एग्जाम्पल बताएं, नेचुरल के बारे में बताएं कि जिस झील का निर्माण प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुआ उसे हम प्राकृतिक झील कहते हैं। और बात किया जाए ना इसके अंदर, इसको कई वर्गों में बांटा गया है। पहला विवर्तनिक झील, टेक्टोनिक लेक, वैसा झील जिनका निर्माण टेक्टोनिक के कारण हुआ है। टेक्टोनिक होगा तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के भूपटल पर भ्रंशन होगा, फॉल्ट होगा, गड्ढा बन जाएगा, अरे हाँ या ना। तो जिस कारण से विवर्तनिक झील का निर्माण होता है, समझे। एग्जाम्पल वूलर झील, क्या हो गया, वैसा झील जिसमें आपको याद रखना क्रेटर में पानी भर जाए। और क्रेटर होगा कहां, जहां पे ज्वालामुखी हुआ हो, जहां पे क्या हुआ हो, और उसके बाद क्रेटर बनेगा, पानी गिरेगा और इस पानी में भर गया क्या, सॉरी इस गड्ढा में भर गया क्या, जल। वैसे झील जो बना क्या है, इसका एग्जाम्पल लोनार, अरे कौन सा, महाराष्ट्र में है ना, यही आपको बताएं भी थे कल। फिर आपको चले लैगून, वैसा झील जो कि समुद्र का पानी या महासागर का पानी मुख्य जल से अलग हो जाए, किसी चट्टान या किसी प्रवाल भित्ति या अवसाद के कारण, और ये समुद्र के किनारे मिलेगा। पुलिकट, बेम्बनाद, अष्टमुडी इत्यादि झील किसका एग्जाम्पल है, लैगून या अनूप झील का एग्जाम्पल है। आगे बताए थे ये आपको इस तरीके से कहानी। और फिर ये आपके सामने कहां चला गया, फिगर नहीं है, फिगर नहीं बनाए थे क्या, चलिए कोई बात नहीं, हटाइए। तो फिर आगे चले, ध्यान से देखिए। फिर हम चले नदीकृत झील, वैसा झील जो नदियों के अपर्दन, इरोजन, नदियों के कटाव से, नदी कटाव भी करता है ना, नदी कटाव से या डिपोजिशन के कारण जिस झील का निर्माण होता उसे नदीकृत झील कहेंगे। और इसके अंतर्गत बहुत सारा झील आता है, जैसे गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, जैसे डेल्टाई झील, डेल्टा लेक। वैसा झील आपको याद रखना है जो मेनांडर को काट के बना है। नदी शुरुआत में मेनांडर पे चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेनांडर को काट दिया गया, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है उसी को क्या कहा गया, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील कहा गया। बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि बेगूसराय का कांवर झील, किसका, बेगूसराय का कांवर झील, ठीक है। डेल्टाई झील जिसका एग्जाम्पल कोलेरू लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में है। जब नदी आपको याद रखना है समुद्र के पास पहुंचती है
तो वहां पे निम्न ढाल होता है, लो स्लोप होता है, वहां पे बहुत कम ढाल। इस कारण से पर्वत पठार पे ना नदी पूरा स्पीड में चलता है। अरे हाँ या ना? नदी का जीवन सोचिए, कितना कठोर जीवन है नदी का। दिन भर बेचारा मेहनत करती है बेचारी, वो स्त्री है, स्त्रीलिंग कहते हैं, नदी स्त्रीलिंग होती है, पता है ना? हाँ, बेचारी कितने दूर से आती है, हिम्मत से निकलती है बेचारी। जब ऊपर से आती है ऊंचाई से, तो कितना उसको सामना कंकर पत्थर का करना होता है, पेड़ पौधा का। अरे हाँ या ना? बीच में आती है उसके मैदानी इलाका में, सोचती है अब चलो ठीक है, सुकून है, लोग जाके कचरा फेंक देते हैं। बताइए, समझ में आ गया ना? क्या बोलता है, बर्बाद जो कर देती है सबको। चलिए, तो आपको याद रखना कि समुद्र के किनारे जो वितरिका बनता है ना इस तरीके से, और डेल्टा बन जाता है इस तरीके से, तो बीच में पानी भर जाता है, इसे कोई डेल्टाई लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टाई लेक या डेल्टा लेक। कोई दिक्कत? कोलेरू लेक इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे आगे हम बात करेंगे, सुनिएगा। कितना हो गया था? 1 2 3 4, कितना था हमारा? 4 है ना? चलिए 5 चलते हैं। एक 5वां नंबर और हो जाता है, 5 नंबर, जिसको कहा जाएगा हिमनद झील। शांत रहिए। अरे क्या कहा गया? हिमनद झील कहा गया। इसी को कहा जाएगा, आपको याद रखना है, टॉर्न लेक। टॉर्न झील कहा जाएगा। इसी को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है पेटनास्टर झील। क्या कहा जाएगा? पेटनास्टर झील। अब देखिए, यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है एक वर्ड, हिमनद झील, यानी जिस झील का निर्माण ग्लेशियर के कारण होगा। किसके कारण? ग्लेशियर। जानते क्या है? बताएं बार बार। बर्फ का जो है ना, एक आपका चट्टान है, एक बर्फ का समूह है, और वही बर्फ का चट्टान जब मूव करता है ना, बड़ा सा बर्फ का चट्टान मूव करता, उसी को ग्लेशियर कह देते हैं। उसी को क्या कहेंगे? और जिस झील का निर्माण ग्लेशियर से होता है ना, उसको हिमनद झील कहते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक है? तो हम लिख देते हैं कि जिस झील का निर्माण क्या बोल रहे हैं? जिस झील का निर्माण हिमनद से हो या हिमनद निर्मित झील को टॉर्न झील या पेटनास्टर झील कहते हैं। एग्जाम्पल, कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड का जितना भी झील है वो सब किसका एग्जाम्पल है? हिमनद झील का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा। तो हम लिख देते हैं कि कुमायूं हिमालय की अधिकांश झील किसका उदाहरण है? हिमनद। नैनीताल का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, नैनीताल। कौन सा ताल? ताल का मतलब होता है उत्तराखंड में तालाब या झील। ताल का मतलब क्या होता है? तालाब या झील। एग्जाम्पल एक ही लिखते, आगे चल के बता देंगे आपको। एग्जाम्पल, नैनीताल, ठीक है? बस रहने दीजिए, एक ही एग्जाम्पल। आदि। चलिए, ये हम कुछ प्रमुख प्रकार का झील आपको बता दिए। ऑक्सबो लेक बता दिए आपको, डेल्टाई लेक बता दिए, हिमनद झील बता दिए, विवर्तनिक झील बता दिए, और एक कौन? लैगून झील बता दिए, और फिर ज्वालामुखी या क्रेटर लेक बता दिए। ऐसा समझ में आ गया? और भी प्रकार का झील होता है, बुक पढ़िएगा तो और भी 10-20 प्रकार का मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, अब हम एक एक करके सभी राज्य और केंद्र शासित में घूमेंगे और झीलों के बारे में चर्चा करके खत्म कर देंगे कल तक। चलिए,
सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कहां पे, लद्दाख की प्रमुख झीलें, लेक्स ऑफ लद्दाख। सुनिए, पहला नंबर लद्दाख की झीलें, सबसे पहला जिसका नाम आपको याद रखना, पेंगोंग तसो लेक। क्या बोले, पेंगोंग तसो। तसो आपको याद रखना तिब्बत में झील का नाम कहा जाता है। तसो को तिब्बत में क्या कहते हैं, झील। समझे, तो पेंगोंग तसो, आपका तसो लेक भी कह सकते हैं या आपका इतना ही कह दीजिए तो झील ही है। तसो का मतलब ही क्या होता है, झील। तसो का, ये जो तसो है ना, इसी का मतलब होता है लेक। ठीक है, पेंगोंग तसो लेक है कहां पे, लद्दाख में। और ये बता चुके हैं ना, भारत और चीन के बीच में विवाद है, अरे बताए हैं। और ये आपका भारत और चीन के मध्य स्थित है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोई इशू है नहीं। तो लिख देते हैं कि भारत व चीन के मध्य स्थित कौन सा झील, पेंगोंग तसो लेक। कौन सा लेक आपका, पेंगोंग तसो लेक हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। अगला आपको लगेगा, जानते हैं क्या, कि लद्दाख है और लद्दाख है तो वहां पे ग्लेशियर होगा। ग्लेशियर है तो इसका मतलब मीठा पानी होगा, तो इस झील का पानी मीठा नहीं है, ये एंडोर्फिक लेक है। अब बोलिए क्या इंग्लिश में गाली बक्के आप, ये कौन सा लेक है, एंडोर्फिक लेक। अब क्या होता है एंडोर्फिक लेक, सुनिए, यह एक एंडोर्फिक या सिंक, क्या बोले, सिंक बोलिए या एंडोर्फिक बोलिए या टर्मिनल बोलिए, तीनों बात एक ही है, टर्मिनल झील है। और इसका मतलब जानते हैं साफ साफ क्या होता है, इसका मतलब होता है लैंड लॉक। क्या होता है, यानी पूरा घिरा हुआ है। इसका आपको हम क्या बताएं, वैसा झील जिसका इनफ्लो आउटफ्लो हो वो मीठा होगा, और ये केवल क्या है, इनफ्लो, आउटफ्लो है ही नहीं। चारों तरफ से आपको याद रखना है कि यहां पे पानी आता है, और याद रखना है कि पानी अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके पहुंचेगा। सिंक, टर्मिनल का मतलब होता है घिराव, बीच में एकदम पानी का जल का संग्रह है। इसलिए पेंगोंग झील खारे पानी की झील है, ये स्लाइन वाटर है। कैसा वाटर है, इसलिए इसका जल खारा है, यानी स्लाइन वाटर लेक है। कौन, अरे कौन हो जाएगा, पेंगोंग झील हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर लद्दाख के झील, दूसरा सेकंड, जिसका नाम है तसो मोरिरी। क्या बोले, तसो मोरिरी। ठीक है, तसो मोरिरी झील, या तसो का मतलब ही क्या होता है, लेक, मोरिरी, और ये है कहां पे, लद्दाख। तीसरा नंबर आपका आ जाएगा साल्ट लेक। क्या नाम है, ये भी कहां है, लद्दाख में। एक चौथा नंबर का झील है जिसका नाम आपको याद रखना है, स्टार्टअप सुक लेक। स्टार्टअप सुक लेक, ये चारों झील कहां पर है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर एगो बात हमको यहां बताते चलिए तो अच्छा होगा, रामसर साइट भी है ना इस सब झील उल में, बताइए ना सर। तो हम बोलेंगे नहीं बताएंगे। बोलिए काहे नहीं बताएंगे, बोलेंगे अभी पहले झील याद कीजिए तब जाके रामसर साइट पढ़ा देंगे, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। समझ में आ गया, पहले झील भारत में याद कीजिएगा कि नहीं, अरे याद कीजिएगा, हाँ पहले झील को देख लीजिए, रामसर साइट पर आने में 1 दिन लगेगा। झील आपके सामने माइंड में रहेगा,
रामसर साइट आराम से पढ़ा देंगे तो आपको याद उस समय आराम से हो भी जाएगा कि लेक यहाँ पे तो है, कम से कम ये तो दिमाग में रहेगा। अब यहीं पे लिखना चालू कर देंगे। 1970 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया, इसको ऐसे किया गया, वैसे किया गया, तो अब थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए फिलहाल आप पढ़िए अभी झील। 4 झील कहां पे देखे? अरे कहां पे? पहला का नाम पेंगोंग लेक, दूसरा का नाम तसो मोरेरी, तीसरा का नाम साल्ट लेक, चौथा का नाम स्टार्टअप सुक लेक। क्या बोले? चलिए खत्म कहानी, लद्दाख का मार्केट खत्म। अब चलते हैं कहां? जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। कहां का झील? जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। क्रम नंबर 1 बताइए। पहला का नाम वूलर झील। अरे क्या नाम है? वूलर झील। और इस वूलर झील के बारे में अगर बात किया जाए ना, तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील कौन है? एकदम पानी मीठा है एकदम। पीजिएगा ना, लगे चीनी खा रहे हैं, समझे? क्या खा रहे हैं? चीनी खा रहे। क्योंकि अब बताइए इसमें इनफ्लो और क्या होगा? जानते हैं कौन इनफ्लो आउटफ्लो करता है? यानी इनकमिंग कॉल भी आउटगोइंग कॉल दोनों है। और ये करने का काम झेलम नदी। कौन नदी? हंसते हैं मेरा बात पे, हमको जोकर समझते हैं आप लोग ना। यस सर। देखिए झेलम नदी पर है। किस नदी पर? अब है कहां? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये नया पूछता है। आप जानते हैं झील से क्या क्वेश्चन पूछता है? झील किस जिला में है? बांदीपोरा। कहां पर? बांदीपोरा जिला है। कहां पड़ेगा बोलिए अब? अरे बांदीपोरा कहां पर है? अरे बांदीपोरा कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है। आगे सुनिए। देखिए ऐसा नहीं है कि झेलम, यहाँ पे एक छोटा मोटा और नदी है, वैसे झेलम प्रमुख है। ठीक है, अब सुनिए। वूलर झील कैसा झील है? विवर्तनिक झील। अरे नहीं है, ये आपका कैसा झील हो गया? बताए थे ये एक टेक्टोनिक लेक है। कैसा लेक है? जानते हैं इस झील के बीच में एक आइलैंड भी है। एक क्या है आपका? आइलैंड का फॉर्मेशन है, जिसका नाम आपको याद रखना है जेनालंक। क्या नाम है? जेनालंक। तो एक इसमें बीच में एक द्वीप भी पड़ेगा जिसका नाम है जेनालंक। क्या नाम है? जेनालंक। क्या नाम है? तो जेनालंक आइलैंड किस झील के बीच में पड़ेगा? ये किस नदी पर है आपका? झेलम। अरे किस नदी पर? झेलम नदी पर है। और याद रखना है कि यह सतीसार झील के अवशेष पर एक झील था पहले, यहां पे अभी भी है। ठीक है, उसी का नाम आपको याद रखना, चेंज हो गया, बड़ा हो गया ना, इसलिए सतीसार झील था एक। सतीसार, अतिसार नहीं, अतिसार रोग होता है। अतिसार क्या होता है? रोग है। यहां पे सतीसार है, तो यह सतीसार झील, सतीसार झील के अवशेष पर है। ये किसके अवशेष पर है? सतीसार झील। और ये भी पूछता सतीसार झील है कहां? अरे कहां है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। एकदम बोलते रहिए, नहीं तो नदी में जैसे डूब रहे हैं ना, अभी मजा आ रहा है ना। नदी और क्या? नदी और परियोजना में कैसा मजा आ रहा होगा? कितना मजा आ रहा है, मन लग रहा है ना। हम बोल रहे थे रे बउआ रे,
है बउआ रे, हम पढ़ाते हैं ना, आगे जाके पढ़ने एकदम ने पाइड लो, एकदम ने मास्टरबा का बात एकदम नहीं मानना है, केवल उसी का बात मानना है, उसका कसम खाए तो मेरा हर वादा निभाएंगे। मेरा बात कहां से मानिएगा? जितना भरोसा आग बंद करके उस पे करते नहीं, एक बार आग बंद करके मेरे पे करिए, देखिए, समझे? मेरे पे कर लीजिएगा ना आग बंद करके भरोसा, उसके बाद ना जीवन में केवल आनंद रहेगा, आगे चल के आपको कहीं टेंशन नहीं होगा, समझे? पीछे पीछे जानते सांप के तरह जैसे आप रेंग रहे हैं ना किसी के पीछे, वो रेंगते रेंगते आएगा आपके द्वार तक, आएगी भी और आएगा भी, समझे? चलिए, फिलहाल हम कहां पर है? झील में। अरे कहां पर है? और उस सब झील से हटिए, तब ये झील समझ में आएगा, समझे? उस सब झील से हटिए, तब ये झील क्या आएगा, पूरा पूरा दिमाग में अटेगा। आप लोग दूसरा झील में फंसे हुए, समझे? चलिए आगे बढ़े। वूलर झील कंप्लीट। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण झील है जम्मू कश्मीर का, जिसका नाम क्या है? कौन सा झील? अब मन कर रहा है डल झील घूमे, हम बहुत दिन से नए घूमे, न हमको मन है पेंगोंग दिखाने का, नहीं है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डल झील, इतना सुंदर है ना डल झील कि आप देखते रह जाइएगा। अरे रुकिए ना, देखिए, एकदम आप लोग नौकरी लीजिए, नौकरी आपका, घुमाने का रिक्स मेरा, पक्का, एकदम नौकरी लेके दिखाइए ना, नौकरी लीजिए, जो बोल दिया ना यहाँ खड़ा होकर हम करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, अभी यूट्यूब पे जाएगा, अभी थोड़ा देर में, एकदम बात बता दिए, नौकरी आप लीजिए, घुमाने का रिक्स मेरा, क्योंकि आपका एटीएम हम रखेंगे। रिकॉर्ड कर लिए ना? ठीक है, रिकॉर्ड कर लिए हैं, बोले हैं। चलिए, यही झील कौन सा है? अरे कौन सा झील? डल झील है। देख कितना सुंदर लग रहा है झील, कितना आनंद में गुजार रहा है। कौन? ये बच्चा को देखिए कितना आनंद ले रहा है, बच्चा है ये, समझ में आ गया? और जानते हैं ये झील, जानते हैं जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, कहां पे है? और ये जम्मू कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ा झील कौन है? ये लिख देते हैं कि जम्मू कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील, जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन है? डल झील। वूलर होगा। और ये जानते हैं कहां? श्रीनगर में। अरे कहां पर? श्रीनगर है कहां पे? और याद रखना, इस झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है, या श्रीनगर का गहना, कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना। स्टैटिक का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब। श्रीनगर का गहना, कश्मीर का मुकुट, किस झील को कहा गया? कश्मीर का मुकुट, ठीक है, या श्रीनगर का गहना किसे कहा जाएगा? जानते हैं, यही सब पढ़िएगा तब ना घूमिएगा, आगे जाके नौकरी उकरी लगे तब घूमने मजा आएगा। मास्टर आप आया था डल झील के बारे में, चलो देखते हैं। गुलमर्ग में रहिएगा, सो रहे हैं। एक बार जानता है क्लास में पढ़ाए थे सर डल झील के बारे में, बोला था कश्मीर का गहना है, चलो तो कौन गहना देख के आते, ये सब याद रहेगा तब ना। तो कश्मीर का गहना, कश्मीर का मुकुट और श्रीनगर का गहना किसे? अरे किसे कहा जाएगा? डल झील को कहा जाएगा। और ये भी झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और यहाँ पे बहुत सारा तैरता हुआ बीच बीच में बगीचा भी मिलता है,
बगीचा है, तैरता हुआ बगीचा है, बहुत सुंदर लगेगा। आप देखिएगा यूट्यूब पे जाके डल झील को, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कि इस झील के बीच में तैरता हुआ बगीचा देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, जिसे कश्मीर में राड कहा जाता है। राड, RAAD, राड कहा जाता है। अब कभी एग्जाम में आ गया, व्हाट इज राड, राड क्या है, कभी आप अनुमान भी नहीं लगा सकती बगीचा का नाम क्या है, राड। सोचिए, लिखा रहेगा ऑप्शन में राड, इसरो का एक हेलीकॉप्टर है राड, इसरो का एक क्या बोलता रॉकेट है, DRDO का फलाना हेलीकॉप्टर है, परमाणु का नाम है। चौथा ऑप्शन बगीचा, बगीचा, पहले बगीचा को भगाइएगा बगीचा में, समझे। राइट है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा इसलिए आपको बता दी, SSC का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे, डल झील के बारे में और कोई बात कथा कहानी है, बिल्कुल। ये भी किस नदी पर पड़ेगा आपका, झेलम। किस नदी पर, झेलम है, और उसका कुछ सहायक नदी छोटा मोटा उस पे ही पड़ेगा, कोई दिक्कत। डल झील आपका क्या हो गया, समाप्त। अगला तीसरा झील जिसका नाम है नागिन झील। कौन सा झील, डल झील कहां पर, और डल झील कहीं एक्सपेंशन नागिन झील, उसी का विस्तार है, उसी का क्या है, तो लिख देते हैं। ये भी श्रीनगर में है, ये भी कहां पड़ेगा, श्रीनगर में, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। बाद में देखिएगा मोबाइल, इधर ध्यान दीजिए, कौन सा पानी किधर, मीठा है, हाँ झेलम नदी बह रहा है ना, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों है, ठीक है। और जिसमें नहीं बता रहे हैं ना, कुछ खास बात बता रहे हैं, उसको समझिए बस, बाद बाकी सब मीठा ही होगा। जैसे कोई खारा है, कोई विशेष है, तो उसके बारे में हम लिख रहे हैं, बाद बाकी सब मीठा ही है, ठीक है। चलिए, तो नागिन झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और यह डल झील का विस्तार है। अगर कहीं घूमने का जगह है ना, तो जम्मू कश्मीर है। हाँ क्या बोले, ये भी वैसा ही है, डल झील के तरह ही है। अगर घूमने का कहीं जगह है तो कहीं न है, जम्मू कश्मीर चल जाइए, वहां घूमने का जगह है। या आप सिक्किम भी जाइएगा, सिक्किम भी पूरा घूमने का जगह नहीं है, नॉर्थ सिक्किम पूरा घूमने का जगह, गुरु डोंगमा लेक बहुत अच्छा है, वहां जाएगा तो आपका सांस भी फूल सकता है, वहां जाएगा आपका सांस जो है ना फूल जाएगा एकदम, बहुत ज्यादा ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर, यहां पे नागिन झील समझ में आ गया। अगला यहां पे शेष नाग, क्या नाम है, नाग, नागिन कहां पे मिलेगा, बस बेरी नाग, क्या बोले, शेषनाग झील, बेरी नाग झील कहां पर है, और जानते हैं इसके बारे में, कभी नहीं सुने हैं, बताइए तो कहां सुने हैं। झेलम का उद्गम स्थल कौन है, झेलम नदी का उद्गम, अरे है ना, और ये पड़ेगा कहां पे, पहलगाम। पहलगाम का नाम सुने हैं, पहलगाम जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला में पड़ेगा, अनंतनाग, अनंतनाग, अनंतनाग जिला। और ये अनंतनाग जिला है कहां पे, आप जाइएगा ना अमरनाथ का गुफा, जो कि खुल ही चुका है अब, अमरनाथ का गुफा जाने वक्त उसी बीच रास्ता में आपको ये दोनों झील मिलेगा, शेषनाग, और वहीं से आपको नदी दिखेगा, वही नदी का नाम क्या है, जाइएगा कभी अमरनाथ तो दिख जाएगा। अमरनाथ कहां पे पता है ना,
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में है। अरे पता है ना, तो वहीं पर आपका शेषनाग बेरीनाग हो गया चौथा नंबर। पांचवा नंबर अगर बात किया जाएगा अगला झील के बारे में, जिसका नाम है पांचवा अंचार झील। कौन सा झील है? अब इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ खास बात याद नहीं रखना, बस याद रखना कि अंचार झील किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर। अगला है मानसबल झील। कौन सा झील? मानसरोवर नहीं बोल रहे हैं, मानसबल झील बताएं। अगला झील है जॉनसर झील। क्या बोले? जॉनसन्स बेबी नहीं है, ये क्या है? जॉनसर है। क्या नाम है? जॉनसर है। तो जॉनसर झील आपका कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। एक और है सुरिनसर झील, सुरिनसर झील। और एक और आप याद रख सकते हैं जिसका नाम है गडसर झील। क्या नाम हो जाएगा? गडसर। नौवां नंबर का नाम है गडसर या गडसर लेक झील। एक और याद रख सकते हैं हो कैरा या हो कैरो झील। कुल मिला के हम आपको कितना झील पढ़ा दिए? हो कारा या हो कैरो झील आपको याद रखना जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कुल मिला के कितना झील? 10। वूलर झील सबसे पहले याद कीजिए कहां पर है, इसलिए ना हम बोले रामसर साइट पर आने लगेंगे साथ साथ ना पगला जाइएगा। अंचार झील कहां पर है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। वूलर झील के बारे में तो बदनाम क्वेश्चन है, ये है वूलर झील। डल झील भी बदनाम क्वेश्चन है, अरे है ना। फिर आपको ये याद रखना ज्यादा, नागिन झील कहां पर है? शेषनाग। शेषनाग का एक और नाम क्या है? अंचार झील कहां पर? गडसर झील कहां पर? अरे कहां पे? होकैरा झील कहां पे? आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, याद कराने का रिस्क मेरा है झील का। लास्ट क्लास में हम बात करेंगे झील याद हुआ कि नहीं, अभी टेंशन नहीं लीजिए। नदी हम याद करवाएंगे, हम सोचे हैं कल ऐसा, वो करवाएंगे कब? शनिवार को। सोच रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा क्लास लेके नदी और उसका बांध याद करवा दे, ठीक ना? खुश? अरे खुश ना, लेकिन ज्यादा खुश नहीं हुई है। क्यों? आप लोग पढ़ के आइएगा, पढ़ के आइएगा तब इतने एकदम मास्टरवा तो एकदम करवेबे कर, की टेंशन है, चलो ना। ऐसा भी सोच लेते हैं, सोचते हैं मास्टरवा तो रिवीजन करवाइए देगा, ऐसे करवाइए देगा, टेंशन मुक्त हो जाते हैं, हम करवा देंगे। लेकिन एक बार आराम से आप लोग भी 3-4 बार पढ़ लीजिए। 4-5 दिन समय है ना, अभी 3 दिन, कल बृहस्पति शुक्रवार शनिवार को है, तो उस दिन पढ़ लीजिएगा आराम से। चलिए आगे चले। नागिन झील कहां पे? जम्मू। जॉनसर जम्मू कश्मीर। मानसबल, अंचार, जॉनसर, जॉनसर, मानसबर, होकारा, अरे होकारा, साल्ट लेक लद्दाख, सो मोरेरी झील लद्दाख, पेंगोंग, वूलर, डल, बेरीनाग, शेषनाग, अंचार, वूलर, नागिन। अरे नागिनवा कहां है? अचार कहां खाना है? नाग वाला कहानी जम्मू कश्मीर में चिपका दीजिएगा। मानसबल जम्मू कश्मीर, मानसबल और जॉनसर सुरिनसर ये सब जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, कहां चले हम? उत्तराखंड चलिएगा? चलिएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश, सही बात। तो हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की झीलें, लेक्स ऑफ हिमाचल। और हाँ, रिवीजन कैसे नदी का कीजिएगा, 1-2 बार लिख लाख के कीजिएगा, पूरा लिख कर। हाँ कर लेंगे, उसी दिन कर लेंगे। सैटरडे को एक नोट्स लाइएगा, उसी दिन चेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए
कहां पे हम लोग हैं? अरे कहां पे? हिमाचल प्रदेश की झीलें। सबसे पहला झील का नाम है भृगु झील। क्या नाम है? और यहां पे बहुत धार्मिक धार्मिक झील है। भृगु झील कहां पड़ेगा? अरे कहां पे? एक यहां पे झील है जिसका नाम है खजियार झील। क्या नाम है? कहां पड़ेगा? एक झील का नाम है सूरज ताल। कभी नाम सुने हैं? सूरज ताल से क्या निकलता है? चेनाब नदी निकलता है ना, वो तो हम समझ रहे हैं। स्पेशली सूरज ताल से बात करें और चंद्र ताल से। सूरज ताल से निकलता है, चंद्र ताल से चंद्रा नदी, अरे याद है। और इससे भागा नदी का उद्गम स्थल है। और ये दोनों बारालाचा दर्रा में पड़ेगा। अरे नहीं, बारालाचा दर्रा, और यही दोनों मिलता है तो चिनाब, चिनाब बनेगा ना। चलिए, कहानी आपको पता ही होगा सारा, आप लोग हमसे तेज बन चुके हैं, हमको पता है। तो पहला का नाम क्या हो गया? भृगु झील। दूसरा का नाम खजियार। तीसरा का नाम सूरजताल। चौथा का नाम चंद्रताल। ये सभी झील आपका कहां पे देखने के लिए मिलेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? अरे कहां पे? एक बहुत प्रसिद्ध झील है, आर्द्र भूमि भी है, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि। वेटलैंड क्या होता बताएंगे आपको। हाँ पता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन तब भी बताएंगे जिसको नहीं पता। रेणुका झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कहां पे? इस सब झील जानते हैं, धार्मिक स्थल बहुत ज्यादा। यहां पे महाभारत जैसे परशुराम, समझ में आ रहा है ना, ये सब का पूरा यहां से कनेक्शन मिलता। महाभारत रामायण ये सब चीज का कनेक्शन मिलता है इस सब झील से, तो इसलिए पवित्र स्थान है ये सभी झील। चलिए, अगला झील आपको बताए हैं शायद गोविंद सागर, याद है? अरे नहीं बताएं? गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत नहीं, गोविंद सागर। किस बांध के कारण है? भाखड़ा बांध के कारण बना है। और किसी बांध के कारण बना है तो ये कृत्रिम झील होगा कि प्राकृतिक होगा? तो ये आपका आर्टिफिशियल लेक है। कैसा लेक है? आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, चलिए, ये हो गया अच्छे। एक झील और यहां पे देखने के लिए मिलता है, 7वां नंबर। कहां पे? हिमाचल में, जिसका नाम है पोंग या महाराणा प्रताप सागर झील। महाराणा प्रताप सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील। और आपको ये भी बताएं तो याद है? नहीं बताए हैं कि ये पोंग डैम पे बना है। पोंग डैम के कारण इसका या इनका निर्माण हुआ है। अपोंग डैम किस नदी पर? व्यास। अरे कौन? सतलज नदी के कारण एक कृत्रिम झील का हिमाचल प्रदेश में निर्माण हुआ। क्या नाम है? व्यास नदी के कारण एक झील का निर्माण हुआ है, जिसका नाम क्या है? जानते? महाराणा प्रताप में फंस जाइएगा कभी। महाराणा प्रताप सागर झील कहां है? पहला ऑप्शन राजस्थान। पहला ऑप्शन क्या होगा? अल्लाह, देख के ही लगेगा होगा क्या, लेकिन नहीं, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान के अलावा कहां पे देखने के लिए मिलता है? सॉरी, अलावा बोलते मतलब राजस्थान में नहीं है। ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। देखिए, झील का संख्या बढ़ते चला जा रहा है। आप समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर याद कीजिए, डल झील, वूलर, नागिन, खजियार, चंद्रताल, सूरजताल, पेंगोंग झील, पेंगोंग, अंचार झील, होकारो झील,
होकैरो झील जम्मू कश्मीर, अरे होकारो जम्मू, गडसर, मानसबल और सुरिनसर झील जानसर। सर का मतलब भी झील ही कहता है, इसलिए आपको याद रखना। ये सर का मतलब, अरे ये वाला सर बकलोल, सर का मतलब मेरा बकलोल होता है, जो आप लोग समझते हैं, समझे। सर का मतलब मस्टरवा होता है, हाँ मस्टरवा। गलत तो बोल रहे हैं क्या? गलत बोल रहे हैं आप लोग। अपने मित्र सखी सहेली में क्या बात, मस्टरवा खराब है, देख मस्टरवा। हाँ चलिए, ये हो गया। हिमाचल प्रदेश का मार्केट क्या हो गया, खत्म। अब हिमाचल प्रदेश के बाद हम लोग चलते हैं, छोटा सा हम लोग देखना चाहते हैं, वो हम छुट्टी बोले हम अभी। उसके बाद हम चलते हैं, आपका याद रखना है पंजाब में। कहां पे चलते हैं, पंजाब। सुनिए, पंजाब व चंडीगढ़ की प्रमुख झीलें, ठीक है सुनिए। और इसमें अगर बात किया जाएगा, सबसे पहला नाम आप लोग सुने होंगे, हरिके का नाम सुने हैं। तो हरिके बैराज के कारण ना एक तालाब बन जाता है, एक झील का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, हरिके झील। और आपको पता भी होगा ये है कहां पे, स्पेशली पंजाब में। अरे कहां पे, और ये हरिके बैराज के कारण बना। अब आप कोई बोलेगा सर हरिके बैराज क्या है, किसी का पूछने का हिम्मत भी है, नहीं पूछेगा। हरिके बैराज पढ़ाए है ना, नदी में भी पढ़ाए, बैराज में भी पढ़ाए, कि सतलज ब्यास आता है कपूरथला पंजाब के पास, नहर निकालता, बताए है ना। तो इसको बैराज के कारण रोका जाएगा पानी, और उसके पीछे एक झील का निर्माण हो गया, जिसका नाम है हरिके झील। क्या नाम है? दूसरा, पंजाब में एक और प्रसिद्ध झील है, जो व्यास की एक छोटी सी नदी पे बना हुआ, यह भी कृत्रिम झील है, जिसका नाम है काजल। अरे क्या नाम है, क्या नाम है आपका? काजल झील। क्या बोल दिए? कांजली झील। क्या नाम है? कांजली झील कहां पड़ेगा आपका? पंजाब। कहां पड़ेगा ये झील आपका? कहां पड़ेगा? पंजाब। तो कांजली झील कहां पर है? पंजाब। कांजली झील, हरिके बैराज के हरिके झील पंजाब, मानसबल जम्मू कश्मीर, अंचार जम्मू, शेषनाग, बेरीनाग, डल, वूलर, खज्जियार हिमाचल प्रदेश, खज्जियार, भृगु झील, भृगु, रेणुका, रेणुका, रेणुका कहां है? कजलिया कहां है? कजलिया, हाँ कजलिया कहां पर है? हरिके, हरिके। चलिए, ये दोनों झील आपको याद रखना है, स्पेशली अगर बात किया जाए तो पंजाब में। एक और झील है जिसका नाम है रोपर झील। क्या नाम है? और ये रोपर झील भी आप बता सकते हैं कहां पर है? अच्छे, रोपर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है ना। और आपको याद रखना है, ये तीनों का तीनों झील, ये तीनों का तीनों झील कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील समझ में आ रहा है? यानी ये तीनों का तीनों झील आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। कैसा झील है? तो ये तीन हो गया। चलिए, एक चंडीगढ़ में आपका पड़ेगा दो झील, बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम है सुखना। क्या नाम हो गया? सुखना। एक का नाम है सुखना झील, ठीक है। और एक पांचवा नंबर आपको याद रखना है, जिसे कहा जाता है सुमना झील। क्या नाम है आपका? सुमना झील। सुंघना नहीं, सुमना।
ये दोनों आपका कहां पड़ेगा? अरे कहां पे? चंडीगढ़ में पड़ेगा, ये बात आपको याद रखना। तो पंजाब और चंडीगढ़ वाला झील आपका क्या हो गया? कंप्लीट। हरिके झील कहां पे? कजलिया कहां पे? रोपर कहां पे? सुखना कहां पे? और सुखना कहां पे? और सुमना कहां पे? सुमना और सुखना कहां पर? पंजाब रे बकलुलवा, नहीं दिख रहा, अंधर उंधर हो गया है, बिहार नेत्रालय चल जाओ। बोलना थोड़ा कम दिखने लगा हमको, इतना लाइट के बीच में, बोर्ड के बीच में। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका पंजाब और चंडीगढ़ वाला कहानी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। चलिए, अब हम कल आएंगे क्लास में, तो आपको कल जब क्लास में आएंगे तो कल उत्तराखंड पूरा भारत का झील हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कल हम बात करेंगे। आप बताइएगा तो हमको कल आके लिख ही देते, आपसे क्या पूछेंगे, आप लोग पे भरोसा है ही नहीं। राजस्थान की प्रमुख झील कहां का झील है? और जानते हैं राजस्थान का झील इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर। जानते हैं उदयपुर में इतना झील है, अजमेर बहुत झील है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर झील है यहाँ पे, इतना विख्यात झील है कि प्री वेडिंग शूट होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग खूब होता है। नहीं होता उदयपुर में? कल दिखाएंगे आपको फोटो के साथ, तब समझ में आएगा कि कितना खतरनाक है। कल झील का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। और हाँ सुनिए सभी लोग, एक सुनिए, पहले 1 मिनट रुकिए, बंद करो। सुनिए, पहले बैठिए आराम से, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट समय हमको दीजिए।